नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट जीके के 105 प्रश्न को। दोस्तों, पिछले 30 साल से पूछे गए ये 105 प्रश्न है लुसेंट जीके के। अगर दोस्तों आप भारत के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस लुसेंट जीके के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इनमें 105 प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही वीडियो के अंत में बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में इस 105 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लुसेंट जीके के वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ही जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। साथ ही इस वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार पटेल ऑप्शन बी में दिया गया है। और बोल सकते हैं भारत का बिस्मार्क भी साथी इसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो दोस्त लोग लॉक की है सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों बोल सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची प्रतिमा भी है और कहाँ है, तो गुजरात राज्य में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो दिया गया बारदोली के महिला के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था दोस्तों, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था। यह बना था अशोक के समय में। और अशोके के समय में बोल सकते हैं तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कहाँ साथी, तो पाटलिपुत्र में। अशोक से संबंधित है कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, तो 261 बीसी में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। कनिष्क के समय में बोल सकते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कुंडल वन कश्मीर में, इसका आयोजन किया गया। और इसी बौद्ध संगीति में दोस्तों बोल सकते बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। बिंदुसार का अगर बात करते हैं तो बिंदुसार के पुत्र हो जाते हैं अशोक, याद रखिएगा। दोनों मौर्य वंश से संबंधित थे। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है, तो लुम्बिनी दोस्तों बौद्धों का बोल सकते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, तो आप याद रख सकते हैं नेपाल में दोस्तों लुम्बिनी पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा प्रश्न, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हो जाता है। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में महलों के शहर दोस्तों जिसे कहा जाता है कोलकाता को, तो कोलकाता में किया गया था। और आप बोल सकते हैं जो आर्य समाज का स्थापना साथी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 में, अब मुंबई में बोल सकते हैं। और रामकृष्ण मिशन का साथी स्थापना किसके द्वारा किया गया, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया 1897 में। और मेरे दोस्त यह प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया। 13 दिसंबर को जो बीपीएससी का प्री एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न कहता है इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी। यह जो बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता और नेताजी का उपाधि इसे हिटलर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, हिटलर के द्वारा दिया गया था। लाला लाजपत राय का बात करते हैं तो इसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। मेरे दोस्त याद रखिएगा। सैमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय का मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी। 30 जनवरी 1948 को। और इसी दिन महात्मा गांधी शहीद हो गए थे। और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया, तो चंपारण से दोस्तों 1917। और पहला सत्याग्रह है महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे,
आगा खां हो जाता है। ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आगा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है बाणभट्ट किन के दरबारी लेखक या कवि थे दोस्तों। इसका सही उत्तर का बात करते हैं साथी हर्षवर्धन की हो जाता है। ऑप्शन बी हर्षवर्धन आप बोल सकते हैं, सही जवाब है। अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था, तो ब्राह्मी में दोस्तों लिखा गया था अशोक का शिलालेख। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर लॉक कर लीजिए। किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था, तो किसके शासन काल में दोस्तों, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। और रेहला नामक पुस्तक को लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है, इब्न बतूता के द्वारा। मोरक्को यात्री था साथी इब्न बतूता का अगर हम बात करते हैं तो। पलासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे, तो सिराजुद्दौला थे। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो गया था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसके लिए सही उत्तर है। समुद्रगुप्त का बात करते हैं दोस्तों, बोल सकते हैं भारत के नेपोलियन के नाम से इसको जाना जाता है। किसको, तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है इस नाम से। उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है, यह स्थित है मध्य प्रदेश में। विकल्प सी मध्य प्रदेश सही जवाब है। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। आप बोल सकते हैं जयप्रकाश नारायण, जिसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जो दोस्त लोग लॉक किए हैं सही उत्तर को चुन लिए। इसका उत्तर बताइए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो वारदोली की महिलाओं को कहने पर दोस्तों दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात किया जाए तो इसे देश रत्न के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था 1942 को। बोल सकते हैं आप 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था साथी। कभी कभी 8 अगस्त ऑप्शन में नहीं दिया रहता है तो 9 अगस्त बोलिएगा। और यह भी प्रश्न दोस्तों जो 13 दिसंबर को बीपीएससी का री एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया था, जो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा किस आंदोलन में और कब दिया गया था, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया, दोस्तों दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करने का और कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने का। 1911 में घोषणा किया गया, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया, लेकिन दिल्ली दोस्तों भारत की राजधानी 1912 में बनी थी, आप बोल सकते हैं। याद रखिएगा सही उत्तर 1912 होना चाहिए दोस्तों। इस 4 ऑप्शन में से आप ऑप्शन बी बोल सकते हैं 1911, लेकिन 1912 साथी सही उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन देख के लॉक कीजिएगा। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, इनके संस्थापक हो जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले बोल सकते हैं, जी के गोखले बोल सकते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सन 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया, इसमें से दोस्तों भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। 1857 की क्रांति यह 10 मई से साथी शुरू होता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ से यह क्रांति शुरू होता है। इसी को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था, तो अकबर उस समय था। अकबर का मकबरा अगर आपसे पूछा जाए तो सिकंदरा में दोस्तों बोल सकते हैं इसका मकबरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, गुलाम वंश का संस्थापक हो जाता कुतुबुद्दीन ऐबक। बलबन का बात करते हैं तो बलबन ने भारत में रक्त और लौह नीति को अपनाया था। और विश्व में अगर पूछा जाए दोस्तों रक्त और लौह नीति को किसने अपनाया था, तो बिस्मार्क के द्वारा अपनाया गया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया, सारनाथ में। ऑप्शन डी सही उत्तर है, सारनाथ में दिया गया था। सिराजुद्दौला की हार किसके युद्ध में हुई थी, दोस्तों यह पलासी के युद्ध में हुआ था। सिराजुद्दौला की हार 1757 में जो पलासी का युद्ध हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध का बात करते हैं तो 1764 में लड़ा गया था। बॉन्डी वॉश का युद्ध
1960 में मेरे भाई यह युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न का था किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता। कई बार यह प्रश्न एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहे, दादा भाई नौरोजी। और भारत के दोस्तों बोल सकते हैं आय को राष्ट्रीय आय को सर्वप्रथम जो आकलन किया था दादा भाई नौरोजी। और कितना रुपया दोस्तों, तो 20 रुपया इसके द्वारा आकलन किया गया था। अगला प्रश्न है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। इसका स्थापना किया गया अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। बंगाल विभाजन जो हुआ था ना साथी 1905 में, और बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। और इसी से संबंधित है आपको बोल सकते हैं स्वदेशी आंदोलन, जो कि 7 अगस्त 1905 में हुआ था। पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी। दोस्तों कांचीपुरम, ऑप्शन डी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं सही उत्तर को चुन लिए हैं। निम्नलिखित में से 1900 निम्नलिखित में से 1192 दोस्तों पूछा जा रहा है। 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था। तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और 1215 में तराइन का साथी तृतीय युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध तो 1526 में। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था। कौन राजवंश का शासन था मेरे दोस्त। इस 4 ऑप्शन में से संगम बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है। दोस्तों किसको कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को इस नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को आप बोल सकते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा है। तो दोस्तों इसको जो लिखा गया था हरिसेन के द्वारा बोल सकते हैं। हरिसेन साथी समुद्रगुप्त के बोल सकते दरबारी कवि हो जाता है हरिसेन का अगर हम बात करते हैं। बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया। रॉलेक्ट एक्ट को कहा गया। याद रखिएगा 1919 में साथी यह आया था रॉलेक्ट एक्ट। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसके लिए। प्रश्न कहता है प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है। यह जो संबंधित है उत्तराखंड से। उत्तराखंड ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी। इसका संकल्पना किया गया अरस्तु के द्वारा, जिसे जीव विज्ञान का जनक। नागार्जुन को दोस्तों भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तीरथ सिंह बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। कहता है नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। 2013 में इसका क्या हुआ था, तो मृत्यु हुआ था। बैटरी का आविष्कार किसने किया था। वोल्टा के द्वारा किया गया था बैटरी का आविष्कार, अगर आपसे पूछा जाए तो। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यह तो तेल उत्पादन के लिए, पेट्रोलियम के लिए बोल सकते हैं। डिगबोई असम में जो है। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे। ग्रीस के यानी यूनान के दोस्तों थे। आर्किमिडीज का अगर बात करते हैं उत्प्लावनता से संबंधित नियम दिया गया। जीवन बीमा निगम जिसको LIC बोला जाता, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन की स्थापना कब की गई। 1 सितंबर बोल सकते 1956 में इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। और सर्वाधिक केसर का उत्पादन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप जम्मू कश्मीर को लॉक कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई। भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता है। और भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में। 1953 देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है। पिटवा लोहा लोहा का शुद्धतम रूप माना जाता है। ये सब प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों हम यही बोलेंगे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और इनमें 105 प्रश्न है। 105 प्रश्न से अधिक ही प्रश्न होंगे, साथ ही इन्हें याद आप जरूर कर लीजिएगा। ओजोन परत संबंधित वियना समझौता किस वर्ष हुआ था। ओजोन परत संबंधित वियना समझौता दोस्तों 1985 में हुआ था। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर के दिन बोल सकते हैं आप मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। भूटान है। भूटान की अगर मेरे भाई आपसे राजधानी पूछा जाए थिम्पू। डबुलटरम इसकी मुद्रा हो जाता है। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। श्रीधरन को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। श्रीधरन को साथी इस नाम से
जाना जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व को अधातु पूछा जाए तो फ्लोरीन बोल सकते हैं। अगर धातु पूछता है यहाँ पर तो दोस्तों आप पोटासियम बोलते, पोटासियम जिसको के से सूचित किया जाता है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? जल विद्युत को बोला जाता है श्वेत कोयला। अगला प्रश्न है, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। विजय घाट इसकी समाधि स्थल का नाम है। संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ? 1927 में मेरे भाई यह बनकर तैयार हुआ। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय देहरादून में है। ऑप्शन ए देहरादून। बंगलोर में दोस्तों इसरो का मुख्यालय है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो विटिकल्चर। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो अंगूर में कौन अम्ल पाया जाता है, हम कई बार बता चुके हैं। तथा ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? कंपोज के नाम से इसको जाना जाता है। और विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील में होता है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? इसके लेखक विजय लक्ष्मी पंडित हो जाता है। सरोजिनी नायडू को दोस्तों बोला जा सकता है, आप बोल सकते हैं जो भारत का कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। और भारत की प्रथम महिला है जो राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश। शारदा एक्ट किस अंग्रेज ने के द्वारा बनाया गया था? शारदा एक्ट का अगर हम बात करते हैं लॉर्ड इरविन, साथ ही सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कोलकाता में। कोलकाता में दोस्तों इसका क्या है? तो मुख्यालय है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? तो उसका नाम हो जाता अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? यह मंदिर स्थित है अहमदाबाद में। ऑप्शन डी अहमदाबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? आयोडीन में बोल सकते हैं और ग्रेफाइट में भी। ऑप्शन सी बोल सकते हैं दोनों। और दोस्तों ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न कहता है विश्व जल दिवस की तिथि को मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। इसी दिन बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण जो करवाया गया नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? तो लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। किसका? दूध का, याद रख सकते हैं। द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? दोस्तों बोल सकते हैं ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। दोस्तों आप लोग का कहना रहता है कम से कम 25 से 30 मिनट में 100 प्रश्न करवाइए। तो दोस्तों हम 105 प्रश्न आपको बहुत ही कम समय में करवा देंगे। इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कहता सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। ऑप्शन बी सही उत्तर बोल सकते हैं। यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? तो यूरेनियम की खान जादूगोड़ा। जादूगोड़ा आपको पड़ता है झारखंड राज्य में। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया गया शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा मेरे भाई। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक टेस्ला होता है। ऑप्शन ए टेस्ला। पुर्तगाली यात्री नुडीज किसके दरबार में आया था? अच्युत राय के दरबार में आया था। ऑप्शन बी सही जवाब है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। कब हुआ था? 1666 में हुआ था। खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया 1699 में। यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। मछली किस अंग से सांस लेती? गल्फर से या बोलिए गिल्स से। मछली में चंबर पूछा जाए तो दुइये गो होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सा? साथ ही संविधान आप बोल सकते हैं। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है महाभारत। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? चेन्नई आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? चावल। चावल दोस्तों बाजरा मक्का ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आता है और मोटे अनाज के अंतर्गत बाजरा आता है। गेहूं रबी फसल के अंतर्गत चना सरसों मटर।
भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो भारत रत्न पुरस्कार पर साथी आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या बोल सकते हैं? सूर्य की। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसके लिए। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश सही जवाब है, मध्य प्रदेश। लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? आप बोल सकते हैं जापान, सूर्योदय का देश जिसे कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? पेशाब में दोस्तों पाया जाता है, मूत्र में बोल सकते हैं आप। कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? पका हुआ पपीता में सभी विटामिन मौजूद रहता है। मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? त्वचा। और त्वचा का रंग जो होता है यह मेलानिन के कारण दोस्तों होता है, आप बोल सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए यकृत। राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की? तो इसको शुरू किया गया जापान के द्वारा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था भारत का किस नदी में सोना मिलता है? तो भारत के स्वर्ण रेखा नदी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो बल्ब का जो तंतु है ना, टंगस्टन धातु का बना होता है। चांदी का बात करते हैं तो यह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, चांदी बोल सकते हैं। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया? दोस्तों सही उत्तर का बात करते हैं बेंगलुरु होना चाहिए, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली में भाई। लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। बगीचों का शहर दोस्तों बेंगलुरु को। मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया? तो यह अफ्रीका में पाया गया था। अगर मलेरिया का बात करते हैं तो पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? पोलियो फैलता है विषाणु के कारण। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा फैलता है। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों घेंघा नामक रोग हो जाता है मनुष्यों में आयोडीन की कमी कारण। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है, 7 टापुओं का शहर। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। अस्कर्वी नामक बीमारी हो जाता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। रामायण का रचना किस काल में हुआ था? शुंग काल आप बोल सकते हैं, रामायण का रचना हुआ था। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? सही जवाब है दोस्तों आपको गोल्फ से संबंधित है, और हॉकी भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो बोल सकते हैं अपना बिहार राज्य में स्थित है। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हरित लवक की खोज किसने की? सिम्बर के द्वारा हरित लवक का खोज किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर है। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का जो लड़ाई हुआ था ना, यह 1540 में हुआ था, कन्नौज की लड़ाई। भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? तो इनमें से आप बोल सकते हैं रांची, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। प्रश्न का था नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों यह कृष्णा नदी पर स्थित है, नागा अर्जुन सागर बांध। कहता गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो यह तो शेर के लिए। एक सिंह वाला गेंडा के लिए काजीरंगा प्रसिद्ध है, काजीरंगा, जो कि असम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? दोस्तों अकबर का जो जीवन कथा लिखा गया है ना, यह किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा बोल सकते हैं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को ही कहा जाता है, औरंगजेब सही जवाब हो जाता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टो फले में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए? तो दोस्तों ऑप्शन ए कांचीपुरम बोल सकते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज नामक बीमारी हो जाता है, हाइड्रोफोबिया जिसको बोला जाता है।
भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है? 7। ऑप्शन बी सही जवाब है। गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? पीपल वृक्ष। पीपल जो है यह बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष माना जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको लुसेंट जीके के टोटल 110 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत कम समय में। अगर इस रिवीजन क्लास को आप पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे दोस्त कितने प्रश्न का आप सही से उत्तर दे पाए। अगर इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।